तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आप लोग का 4th सेमेस्टर में है। 4th सेमेस्टर में ऑनर्स में एवं पास कोर्स में, ग्रेजुएशन ऑनर्स एवं पास कोर्स दोनों में मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? हम लोग जो अकाउंट्स को बनाते हैं, बेसिकली हम लोग जो 10+2 में जो अकाउंट सीखे हैं या ग्रेजुएशन में जो अकाउंट सीख रहे हैं, उसको मैनेज करना। यानी अगर आप लोग इसके साथ अकाउंट्स के बारे में ज़्यादा समझते हैं, जो अकाउंटेंसी जैसे डेबिट क्रेडिट वगैरह वगैरह चीज़, तो आप लोग को थोड़ा गलत सोच ही होगा। क्यों? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अकाउंट्स को मैनेज करने के बारे में बताया जाता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चर्चा हम क्लास के साथ ही साथ करते जाएंगे, लेकिन आज जो चैप्टर आप लोग शुरू करेंगे उसका नाम है वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट। ये चैप्टर आज आप लोग को हम स्टार्ट करेंगे। के विशाल सुन रहे हैं आपके बात? ठीक है, ओके। तो वर्किंग कैपिटल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट एवं वैल्यूएबल चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग ढंग से सीखिएगा, इसमें से 10 मार्क्स का सवाल आता है। और अगर आप लोग प्रोफेशनल स्टडीज में है, जैसे मानसी आप ज्वाइन हुए? मानसी, ओके। तो प्रोफेशनल स्टडीज जो सीए कर रहे हैं, बस सीए में कर रहे हैं, उन लोग को भी आएगा। उसमें ये नाम रहेगा फिनेंशियल मैनेजमेंट में आप लोग को ये चैप्टर मिलेगा। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल क्या है? आप लोग तो जानते हैं सर, वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इज कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल। यानी वर्किंग कैपिटल को अगर हम लोग डेफिनेशन के और समझते, वर्किंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल को लेकर, जो पूंजी को लेकर हम लोग किसी कारोबार का दिन प्रतिदिन की काम क्रिया को चलाते हैं यानी निपटाते हैं। अगर ये वर्किंग कैपिटल आपके पास नहीं रहेगा तो आपका कारोबार चल नहीं सकता। बेसिकली वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट का जरूरत पड़ता है प्रोडक्टिविटी बिजनेस में, जहां आपका सामान उत्पादन होता है फैक्ट्री इस तरह में। ऐसे नहीं जो खाली प्रोडक्टिविटी में होता, लेकिन मोस्ट जनरली इसका यूज होता है प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। जो लोग को कुछ फैक्ट्री है, जैसे जोगेश शर्मा, इन लोगों को फैक्ट्री है, इन लोग को ये चैप्टर बहुत ढंग से सीखना चाहिए। जोगेश को ये चैप्टर ढंग से सीखना चाहिए। वाई? क्यों ना? वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट अगर आपको ठीक से आएगा तभी आप अपना फैक्ट्री को रनिंग में लेके जा सकते हैं। क्यों ना? वर्किंग कैपिटल से आप अपना कारोबार को ठीक तरीका से चला पाओगे। ठीक है। So working capital is the vital role play in our manufacturing concern। और वर्किंग कैपिटल का माइनस मतलब हम लोग जानते हैं करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। सर करेंट एसेट्स में अगर आप गौर करोगे तो आप लोग जानते हैं स्टॉक रहता है, डेटर रहता है, कैश रहता है और वगैरह वगैरह चीज रहता है। तो फिलहाल इसी को लेकर स्टॉक, डेटर, कैश, इटीसी। और करेंट लायबिलिटी का फॉर्म में आप लोग जानते हैं सबसे आगे रहता है क्रेडिटर, बिल्स पेबल रहता है
और भी ETC और भी बहुत कुछ रहता है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सर्न में वर्किंग कैपिटल का क्यों रिक्वायरमेंट का जरूरत है, क्यों मेजरमेंट का जरूरत है, इसका बारे में थोड़ा ध्यान दें, इसका बारे में थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। ओके, एक प्रोडक्टिविटी आपका बिजनेस है। ये बिजनेस में आपको प्रोडक्शन करने के लिए, सर ध्यान दीजिएगा, आपका प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता, रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता। आपका बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, आपका बिजनेस में प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल का जरूरत पड़ता है। अब ये रॉ मटेरियल आप खरीदे, आप रॉ मटेरियल खरीदे हैं प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदे हैं, तो रॉ मटेरियल खरीद के कि आप तुरंत सामान बना लिए, ऐसे नहीं है सर। रॉ मटेरियल आपको गोदाम में रखने पड़ता है, मान लो 2 मंथ, यानी गोदाम में आप रॉ मटेरियल को वेयर हाउस में रखे 2 मंथ, ठीक ना। अब ये रॉ मटेरियल आपका फैक्ट्री में पहुंचा, ये रॉ मटेरियल जाके आपका फैक्ट्री में पहुंचा जहां आपका काम होता है। ये रॉ मटेरियल जाके फैक्ट्री में पहुंचा जहां आपका, ये फैक्ट्री आपका, ये फैक्ट्री में पहुंचा जहां आपका काम होगा। ये रॉ मटेरियल आपको, ये रॉ मटेरियल जाके आपको फैक्ट्री में पहुंचा जहां आपका काम होगा। अब ये फैक्ट्री में भी काम क्या तुरंत हो जाता है, सेकंड में? नहीं सर, ये भी काम होने में वक्त लगता है। मान लो फैक्ट्री में भी आपको काम होने में जो वक्त लगता है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, काम चल रहा है। ये काम भी आपको मान लो 2 मंथ का लग रहा है, 2 मंथ, यानी फैक्ट्री में जो काम चल रहा है रॉ मटेरियल का, जहां से सामान बनेगा वो 2 मंथ का है। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस यानी फैक्ट्री से काम हो गया आपका, तो आपका सामान बन गया। इस सामान को हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स, इस सामान को हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। जो सामान आपका बन गया उसको बोलते हैं हम लोग फिनिश गुड्स। ठीक है, ये फिनिश गुड जो बन गया सर, ये सामान क्या बनने के साथ साथ आप बेच देते हैं? नहीं सर, ये भी आपका गोदाम में कुछ दिन रह सकता है। तो इसको भी मान लेते हैं आपका गोदाम में 1 महीना रहा, 1 मंथ, 1 मंथ बाद ये सेल होगा, 1 मंथ बाद ये सेल होगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल के लिए 2 महीना का वक्त लगा, फैक्ट्री में काम होगा 2 महीना मान लिए, फिनिश गुड्स सामान तैयार है लेकिन अभी सेल नहीं हुआ, वो भी 1 महीना। अब ये सामान को आप सेल किए। हम लोग जानते हैं कि मॉडर्न बिजनेस ज़्यादातर क्रेडिट में चलता है, उधार में चलता है। मॉडर्न बिजनेस ज़्यादातर उधार में चलता है, जिसको हम लोग डेटर बोलते हैं। यानी ये जो फिनिश गुड्स हुआ, जो सामान आपका बन गया था, वो सामान को आप बेचे। किसको बेचे? ना डेटर को बेचे, वो सामान को आप डेटर को बेचे। तो डेटर बेचने के साथ साथ थोड़ा ना आपको पैसा देता है। चलो मान लेते 2 महीना बाद वो भी पैसा देगा, मान लेते 2 महीना बाद वो भी पैसा देगा, 2 मंथ बाद वो भी पैसा देगा, ठीक ना, 2 मंथ बाद वो पैसा देगा। तो सोचो आप रॉ मटेरियल खरीदे थे, 2 महीना के बाद वो रॉ मटेरियल गोदाम में 2 महीना रहा। सर 2 महीना क्यों रहेगा? सर देखिए ना, आप क्या रॉ मटेरियल छोटा खरीदते हैं, काफ़ी सारा रॉ मटेरियल खरीद लेते हैं, फिर वहाँ से आस्ते आस्ते सामान को फैक्ट्री में भेजते हैं बनाने के लिए, ठीक ना। तो इसीलिए बोले 2 महीना काम चल रहा। ये तो जानते हैं काम तो तुरंत बन नहीं सकता, ये भी 2 महीना बोले। फिनिश गुड्स 1 मंथ, डेटर 2 मंथ, ठीक है, डेटर 2 मंथ, डेटर से भी 2 मंथ का समय हुआ। तो आप लोग देखो तो टोटल वक्त कितना चला गया, 2 2 4 1 5 2 7, 7 महीना, 7 मंथ। सर 7 मंथ, 7 मंथ बाद आपको ये डेटर, आपको ये डेटर पैसा देगा आपको। फिर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर फैक्ट्री में भेजोगे, फिर फिनिश गुड्स होगा, फिर बेचोगे। सर तब तो आप अगर मानो उतना वेट करो, हेलो, आप अगर वेट करो,
अच्छा जामुरिया में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। हम आज क्लास लास्ट रात में कंडक्ट किए, लेकिन इसके बाद से हम क्लास सुबह में कंडक्ट करेंगे। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। आज को थोड़ा देखो, नेक्स्ट क्लास से आप लोग को ये रात सुबह में ही होगा, मॉर्निंग में नेटवर्क उतना प्रॉब्लम नहीं रहता। अच्छा तो क्या बोले ना, 7 मंथ का एक तो ड्यूरेशन है। 7 मंथ बाद आपके पास रॉ मटेरियल आएगा, आपके पास पैसा आएगा, फिर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे। लेकिन आप ये प्रोसेस तो नहीं चाहते हैं, क्यों? तनिक सोचो, सब ध्यान से तनिक सोचो। अगर मानो ये आपका, ये भी तो आपका बिजनेस का ही पार्ट है, जहाँ रॉ मटेरियल रहता है, जो गोदाम में रॉ मटेरियल रहता है वो भी तो आपका एक बिजनेस का ही पार्ट है। तो 7 महीना बाद पैसा आएगा तब तो रॉ मटेरियल खरीदोगे, तो फैक्ट्री भी आपका बंद हो जा रहा है। तो इस तरह प्रोसेस तो आप नहीं चाहते हैं। आप अपना बिजनेस को सर्कुलेटिंग चाहते हैं, सर्कुलेटिंग चाहते हैं, यानी आपका कारोबार फैक्ट्री कभी भी बंद ना हो, ये आप चाहते हैं। आपका फैक्ट्री कभी भी बंद ना हो, ये आप चाहते हैं। अगर ये चाहते हैं आप, तो समझना होगा जो आपके पास ऐसे वर्किंग कैपिटल चाहिए, ऐसे पैसा चाहिए जो आपका कारोबार कभी भी बंद ना हो। तो क्या चाहिए ना, ये 7 मंथ का पैसा, ये 7 मंथ का वर्किंग कैपिटल, 7 मंथ का वर्किंग कैपिटल आपके पास रहना चाहिए। 7 मंथ का वर्किंग कैपिटल आपके पास रहना चाहिए। अगर 7 मंथ का वर्किंग कैपिटल आपके पास रहता है, तभी आप अपना बिजनेस को सर्कुलेटिंग में कर सकते हैं, तभी आप अपना बिजनेस को सर्कुलेटिंग में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक तो प्रोसेस। लेकिन इसमें एक तो फायदा भी है सर। जैसे ये 7 मंथ का आप सोच रहे हैं, जब मेरा तुम्हारा पॉकेट में रखना होगा, लेकिन इसमें से कुछ रिलीफ भी है। क्या रिलीफ है? ये जो रॉ मटेरियल आप किसी से खरीदे थे, ये रॉ मटेरियल जहाँ से आप खरीदे थे उसको बोलते हैं क्रेडिटर, उसको बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर आपको बोला जो 1 महीना बाद पैसा लेंगे, तो ये पैसा तो आपको तुरंत देना नहीं पड़ेगा। तो ये 7 महीना से, ये 7 महीना से 1 महीना माइनस हो जाएगा, यानी 6 मंथ। उसी तरह जो फैक्ट्री में आपका लेबर काम कर रहा, वो भी आपको, आप उसको भी बोल सकते हैं जो आपको पैसा 15 दिन व 1 महीना बाद देंगे, तो वो भी यहाँ से माइनस हो सकता है। यानी ये सब एडजस्ट करने के बाद आपको देखना पड़ेगा जब आपको कारोबार में कितना महीना का पैसा रखना होगा हमेशा, तभी आप अपना कारोबार को इस तरह से सर्कुलेटिंग कर सकते हैं। यानी आपका कारोबार में एक पैसा हमेशा रखना होगा। एक पैसा मतलब कुछ मेजरमेंट करके, जब इतना महीना का, इतना दिन का पैसा मेरा पास रहना होगा, नहीं तो मेरा रॉ मटेरियल नहीं रहेगा, फैक्ट्री में काम नहीं होगा। तो उसी मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मेजरमेंट। जो कितना रुपया आपको रहने से आपको कारोबार ठीक ढंग से चलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक मैथ में चलेंगे, फिर इसको